मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि वृषभ लग्न में गुरुदेव बृहस्पति का 12 भावों में क्या परिणाम होता है, उनका क्या प्रभाव होता है। जैसे कि कुंडली में हम देखते हैं कि गुरु बृहस्पति हमारे अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। वृषभ लग्न में उनकी स्थिति मारक होती है, बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो मित्रों, पहले जानकारी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और भविष्य में हम इसमें और कितना अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, आप इससे संबंधित हमको राय भी दीजिए, ताकि हम अपने इस वीडियो को आप तक और अच्छा बनाकर पहुंचा सकें। तो चलिए, सब्सक्राइब करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे गुरु का 12 भावों में क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले गुरु हमारे जब लग्न में बैठते हैं वृष के होके, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उसकी व्यवहार में धार्मिकता होगी, पर हाँ, आत्मविश्वास में कुछ कमी होगी। ऐसा व्यक्ति भरे शरीर का होगा, और गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से 5वां घर पे जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति की प्रथम संतान पुत्र पैदा होता है, और सप्तम दृष्टि से उसका वैवाहिक जीवन सफल होता है, और नवम दृष्टि भी उसकी जो भाग्य भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी अच्छा होता है। अब देखते हैं गुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में बैठते हैं, तो द्वितीय भाव में बैठे हुए गुरु बृहस्पति हमारी वाणी को बहुत मधुर करते हैं, मीठा करते हैं। हमारी वाणी बहुत अच्छी होती है, हमें परिवार का सुख अच्छा मिलता है, हमारा परिवार अच्छा होता है। किंतु ऐसा व्यक्ति धन बहुत मेहनत से कमाता है, उसको धन जीविका कमाने में, धन संचित करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब उसकी पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति की रोग, ऋण, शत्रु में भी कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा प्रबल नहीं होंगे। और इसकी सप्तम दृष्टि हमारे अष्टम भाव पर पड़ती है, तो कुछ नुकसान उठा सकता है ऐसा व्यक्ति। और नवम दृष्टि उसकी हमारे दशम भाव पर पड़ती है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में अच्छा व्यापार करता है, अच्छी नौकरी करता है, सुख समृद्धि प्राप्त करता है। अब देखते हैं गुरु बृहस्पति जब हमारे तृतीय भाव पर होते हैं, तो तृतीय भाव पराक्रम भाव पर बैठे हुए गुरु बृहस्पति हमें छोटे भाई बहनों का सुख देते हैं। ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, लेकिन पराक्रम के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब यही गुरु बृहस्पति जब हमारे चतुर्थ भाव में बैठते हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु बृहस्पति की स्थिति जो है मिश्रित परिणाम देती है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम सूर्य अच्छा है, उच्च का है, उसकी स्थिति अच्छी है, तो गुरु यहाँ पर बैठा हुआ हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को जमीन वाहन का सुख में वृद्धि होगी, माता का सुख अच्छा होगा, सप्तम दृष्टि से उसका पिता का सुख अच्छा होगा, और उसकी जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। किंतु अगर हमारा सूर्य नीच का है, कहीं उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसके विपरीत परिणाम भी गुरु के देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं पंचम भाव पर जब हमारा गुरु बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम भाव पे गुरु बैठा है, तो उसका पहली संतान पुत्र की संभावना प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में कुछ दिक्कतें आती हैं, किंतु यहाँ से उसकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, और उस ऐसे व्यक्ति धार्मिक होता है, उसके भाग्य में वृद्धि करता है। और सप्तम दृष्टि उसकी यहाँ से एकादश भाव पर पड़ती है, तो एकादश भाव से उसकी आय के स्रोत बढ़ते हैं, धन की जो है आगमन होता है। और उसकी नवम दृष्टि उसके लग्न पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी प्रबल होता है, और ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से धार्मिक परोपकारी होता है, और धार्मिक कार्यों से हमेशा जुड़ा रहता है। अब देखते हैं मित्रों, अगर ये षष्ठम भाव पर हमारा गुरु बैठता है, तो षष्ठम भाव पे गुरु अच्छे फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोग, ऋण में, शत्रुओं में वृद्धि करता है, और उसकी पंचम दृष्टि से उसके पिता के सुख में भी कमी होती है। सप्तम दृष्टि उसका खर्च भी बढ़ता है, और नवम दृष्टि से उसका धन भी बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता। अब देखते हैं सप्तम भाव पर हमारा गुरु वृश्चिक का होकर जब
बैठता है तो वह शुभ परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन में वैवाहिक जीवन सुखी होता है, उसकी पत्नी बहुत अच्छी होती है, उसकी पत्नी भी धार्मिक होती है और उसके अध्यात्म में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति के जो व्यवसाय होता है वो भी अच्छा होता है और व्यावसायिक पार्टनर भी उसके प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा रखते हैं, उनके मित्रवत जीवन कटता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होने के कारण ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी प्रबल होता है और भाई बहनों का नवम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, भाई बहनों का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब देखते हैं जब गुरु बृहस्पति हमारे अष्टम भाव पर बैठते हैं तो अष्टम भाव पर बैठे हुए गुरु बृहस्पति कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अष्टम भाव पर जब वो बैठते हैं तो खर्चों में वृद्धि करते हैं, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि हमारे खर्च भाव पर होती है, सप्तम दृष्टि हमारे धन भाव पर होती है, हमारे धन को नहीं बढ़ने देते, और नवम दृष्टि हमारे वाहन सुख माता के वाहन जमीन माता के सुख की होती है, वहाँ भी कमी करते हैं। तो अष्टम में बैठा हुआ गुरु बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। नवम में जब गुरु बैठता है मकर राशि का होकर, तो नवम में गुरु मकर राशि का होकर बैठता है तो वो नीच का हो जाता है, और ऐसे नीच के बैठे हुए गुरु भी हमको बहुत अच्छा सुफल नहीं देते। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की ओर नहीं चलता, इधर उधर चलता है, उसके पिता से भी उसको कष्ट मिलता है, उसको सुखों को कम करने वाला होता है। अब यही गुरु हमारे जब दसम भाव पर बैठते हैं तो गुरु हमारे दसम भाव पर बैठे हुए हमको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पुलिस विभाग में अच्छे पद पर हो सकता है, या शिक्षा के क्षेत्र में या न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीश या वकील हो सकता है अच्छा, और धन के लाभ प्रचुर करता है। अब हमारा गुरु अगर एकादश भाव में बैठा होता है तो एकादश में भाव में बैठा हुआ गुरु मित्रों का सुख देता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र अच्छे होते हैं, बड़े भाई का सुख अच्छा होता है, बड़े भाई हमेशा उसका सहयोग करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की पंचम दृष्टि हमारे पराक्रम भाई बहनों के भाव पर बढ़ती है। भाई बहन हमारे छोटे भाई बहनों का सुख भी हमको अच्छा मिलता है, शिक्षा का भी हमको सुख मिलता है सप्तम दृष्टि से। और नवम दृष्टि हमारे वैवाहिक जीवन और हमारे साझेदार और हमारा ससुराल पक्ष भी मजबूत होता है, अच्छा होता है। अतः एकादश में बैठा हुआ गुरु हमको शुभ परिणामों में बढ़ोतरी करता है। अब यही गुरु हमारे जब द्वादश भाव पर बैठता है तो द्वादश भाव पर बैठा हुआ गुरु हमको बहुत शुभ फल प्राप्त नहीं होने देता। गुरु जब द्वादश भाव पर बैठते हैं तो यहाँ से उनकी एक दृष्टि हमारे माता सुख पर पड़ती है, पंचम दृष्टि, तो वहाँ भी हमारे खर्चों में वृद्धि होती है, हमें वाहन और ज़मीन भूमि से भी नुकसान उठाना पड़ता है। और सप्तम दृष्टि हमारे शत्रु रोग भाव पर होती है, उसमें भी वृद्धि करता है। और नवम दृष्टि से हमारी आयु में भी हमारे एक्सीडेंट, हमारी परेशानियां, हमारे शारीरिक कष्टों को भी बढ़ाता है। अतः द्वादश में बैठा हुआ गुरु हमें बहुत अच्छे सुफल प्राप्त नहीं होने देता। और जब गुरु की महादशा आती है, दशा आती है, तो उसमें गुरु के शुभ और अशुभ फलों में जो वृद्धि होती है वो हमको देखने को मिलती है। तो मित्रों, आज हमने वृषभ लग्न में गुरु बृहस्पति के 12 भावों में फल जाना। इसी तरह हम आपको आगे भी और अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या अगर आप कोई चीज़ मुझको अगर सजेशन देना चाहें कि इसको ऐसे और अच्छा किया जा सकता है, तो कृपया करके हमको कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा सकें। तो मित्रों, राधे राधे।